हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ऑलरेडी VBA जानते हैं और जो अभी नया नया सीखना शुरू किए हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन को मैंने स्क्रैच से बनाना शुरू किया है। क्योंकि इसमें आप ये सीखेंगे कि किसी भी तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए आप अपने यूजर फॉर्म को बहुत ही अच्छे UI में, यानी एक यूजर इंटरफेस में कैसे डिजाइन कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें कुछ एनिमेशन भी सीखेंगे कि कैसे आप यूजर फॉर्म में एनिमेट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक डिजाइन यूजर फॉर्म डिजाइन किया है, जहाँ पे हमने एक बटन दिया है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मेनू है वो स्लाइड होके बड़ा हो जाएगा, और जब आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हाइड भी हो जाएगा। साथ के साथ एक चीज और देखो, जब ये बड़ा होगा और यहाँ पे अगर आप माउस को ले जा रहे हो तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपका टेक्स्ट जो है हाइड होगा उसके बाद आप देखो जब आप माउस लेकर जा रहे हो तो यहाँ पे ये किस चीज का बटन है ये आपको शो करेगा। साथ के साथ एक चीज और नोटिस करोगे आप कि जब आप इसे बड़ा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यूजर फॉर्म का जो बीच का गैप है, यहाँ पे जो गैप है ये घट बढ़ रहा है, एकदम एग्जैक्ट उतना ही गैप पे ये रेगुलर रह रहा है। इट मीन्स कि आप कैसे सारे कंट्रोल को बड़ा यूजर फॉर्म में और छोटे यूजर फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हो कोडिंग के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो बाद में फिर कहोगे समझ में नहीं आया है। स्किप मत करना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का कमेंट मैंने देखा, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम सब्सक्राइबर की बात नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बोलते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मेरे साथ कि हम पहले बनाए तो किन का बनाए, यानी किन के क्वेश्चन का जवाब हम दें। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा सा डिले होता है, वो एक अलग बात है। बट मैं वीडियो बनाता जरूर हूँ, जो चीजें पॉसिबल हो उसके लिए। यहां तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कमेंट आते हैं कि बोरिंग है। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये बोरिंग क्यों लगा, समझ में नहीं आया या जो मैं बताया उसमें कुछ गलती हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा अगर आप मुझे सिर्फ बोलोगे ये बोरिंग है। और कुछ लोगों का ये कमेंट था कि जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम शुरू से नहीं बनाते हैं, जिससे कि उनको समझ में नहीं आता है। तो मुझे भी लगा कि ये बात भी सही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमारे चैनल पे पहली बार आए होते हैं और VBA का नॉलेज उनको नहीं है, तो उनको दिक्कत हो सकती है, ये मुझे लगता है। इसी के साथ बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये एप्लीकेशन आज बनाएं और इसको एकदम से स्क्रैच से बनाएं। यहां तक कि मैंने अभी एक्सेल भी नहीं ओपन किया है। मैं आपके सामने एक्सेल ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे कोई एक न्यू फाइल हम लेंगे। उसके बाद होगा कि यहाँ पे डेवलपर टैब में जाके हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम कोडिंग या यूजर फॉर्म इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी के सिस्टम में यहाँ पे डेवलपर नहीं दिख रहा होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे एक मेन टैब आएगा। मेन टैब के अंदर बहुत सारे देखेंगे, जो वो मेनू यहाँ पे है वो सारे मेनू यहाँ पे दिखेंगे। अब इसमें जो डेवलपर दिख रहा होगा वो पक्का दिख रहा होगा। ये क्या होगा, अभी आपके यहाँ ऐसे अनचेक होगा। जब आप इसे ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ से डेवलपर गायब हो गया। लेकिन हम दोबारा जाकर ऑप्शन में जाए और कस्टमाइज रिबन पे जाके हम यहाँ पे डेवलपर टैब पे जब दोबारा से टिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे डेवलपर टैब आ गया है। और अगर ये डेवलपर टैब नहीं भी है तो आप अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो भी आपका VBA ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, अब आगे चलते हैं। अब जब आपका VBA एडिटर खुल जाएगा तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यूजर फॉर्म में अगर एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे यूजर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब हम इसका एप्लीकेशन का साइज रिसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका रिसाइज करेंगे अपने एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हम इसका ले लेते हैं 625, इसका विड्थ जो है हम ले लेते हैं 625।
612 है, हम इसको 625 कर देते हैं। अब बोलेंगे कि 625 ही क्यों नहीं लिए, 650 क्यों नहीं लिए? तो देखिए मैं उतना बड़ा नहीं चाह रहा, जितना बड़ा मुझे चाहिए हम उतना बड़ा एप्लीकेशन का साइज ले रहे हैं। उसके बाद इसे हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर दीजिए, नो इशू। आप यहाँ पे अगर आप इसको चाहते हैं 625 की जगह पे 700 करना चाहते हैं 700 कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका कैप्शन जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे, ये प्रॉपर्टी वाला सेक्शन होता है, देखिएगा ये वाला जो है ये आपका प्रॉपर्टी सेक्शन है। इसमें हम जाके कैप्शन जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देंगे POS विथ इन्वेंट्री, राइट। और इसका जो बैकग्राउंड है इसे हम थोड़ा सा पूरा व्हाइट नहीं रखेंगे, हल्का सा ग्रे कलर में रखेंगे। इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और ये वाला हल्का ग्रे रखेंगे। अब आता है सवाल कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पे जो बटन है वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बटन हमने यूज किया था, तो सारे बटन के साथ कोड लिखना क्या है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे बटन्स को एक ग्रुप में रखेंगे। और ग्रुप में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फ्रेम को इंसर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक फ्रेम इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए इसके कैप्शन को हमें हटाना है, इसके कैप्शन को यहाँ से हटा देंगे और इसका जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट करेंगे, यानी थोड़ा डार्क रखेंगे। तो हम इसका डार्क ये कर देते हैं। अब आप अगर इसको रन करेंगे तो ये इस तरह दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है कि इधर भी संकेन हो गया है, और देखिए इसका स्टाइल हम संकेन भी रख रहे हैं। संकेन क्यों रख रहे हैं कि इससे अच्छा लगता है कि बीच में डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हाइट को हम कर देते हैं 400 नहीं 450। अब इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से संकेन हट गया और नीचे से भी संकेन दिखना बंद हो गया। अभी देखिए ऊपर से संकेन नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे बॉर्डर सा टाइप का दिख रहा है वो यहाँ नहीं दिख रहा है और यहाँ भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और इसका लेफ्ट पोजीशन जो है यहाँ पे इसमें चलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन में हम -2 कर देंगे, -2, जिससे आप देखेंगे यहाँ पे जो संकेन स्टाइल था वो इसके अंदर चला गया, यानी आपके यूजर फॉर्म के अंदर में चला गया, राइट। अब यहाँ से हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कम से कम सेव रहे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम अपने डी में ही इसे डाल देते हैं, POS विथ इन्वेंट्री पार्ट 1 स्लाइडिंग मेनू, राइट। और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना है। तो हम इसे एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव कर लिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक मेनू बनाना है, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह या इसमें देखते हैं फेसबुक वगैरह में 3 बटन का। तो वो कहाँ से बनेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप इसको रन कीजिए और रन करने के बाद आपके विंडोज में अगर स्नीपिंग टूल ना हो तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्नीपिंग टूल खोल के हम इस पर न्यू क्लिक करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से कलर ले लेंगे, जिससे कि एग्जैक्ट कलर हमें मैच करे। उसके बाद हम खोलेंगे पावर पॉइंट और पावर पॉइंट में जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट, दैट्स इट, हो गया। अब चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं, इससे बंद करते हैं, इससे भी बंद करते हैं, हम पावर पॉइंट में चलते हैं। और यहाँ पर हमें करना क्या, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें 3 लाइन बनाना है। तो हम शेप में जाएंगे, एक लाइन लेंगे और लाइन इसी पे ड्रॉ कर लेंगे। और इसका विड्थ वगैरह जितना चाहिए आप उसके अनुसार विड्थ ले लीजिए, आउटलाइन जो भी चाहिए वेट लीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 pt और इसका कलर जो है, शेप का कलर जो है हम ब्लैक लेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि एकदम अच्छा लगे देखने में। इसे छोटा कर लेते हैं और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे। मतलब कि 3 बटन बनाना है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब इस सब को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं, राइट। अब इसको जो है हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। हम सेव एज ए पिक्चर पे जाएंगे, मान लीजिए कि हम डेस्कटॉप पे गए तो हम इसको क्या करते हैं, सेव एज पिक्चर करेंगे, JPG में कर लेते हैं, JPG में, और इसे कर लेते हैं मेनू बटन। अब अगर इसको यूज करेंगे ना आप अपने यूजर फॉर्म में, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी ये देख लीजिए पहले। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। तो इस इमेज का बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस प्रॉपर्टी में जाके बैक स्टाइल में जाकर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट। अब इसमें अगर हम उस फोटो को डालें जो हमने अभी पावर पॉइंट से एक्सपोर्ट किया था, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हुआ, अगर हम इसको स्टेच मोड में कर देते हैं, राइट,
इसे हम स्टेज मोड में कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, देखिए अब हम इसका अगर आउटलाइन हटा देते हैं, बॉर्डर स्टाइल में जाके डबल क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन भी हट गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसके बैकग्राउंड में व्हाइट आ रहा है, जबकि हमें व्हाइट नहीं चाहिए, राइट। हमें केवल 3 बटन चाहिए और हम इसको डायरेक्ट पीएनजी में भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर पीएनजी में करते तब तो इसका बैकग्राउंड क्या होता, पूरा ब्लैंक होता। लेकिन पीएनजी में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस इमेज को यूजर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। वो कुछ ही फॉर्मेट है, यूजर फॉर्म में क्या होता है ना, कुछ ही फॉर्मेट यूज होता है, जैसे बिटमैप या जेपीजी, इस सब तरह के इमेज जो है केवल यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए करेंगे हम फिर वही स्निपिंग टूल खोलेंगे और यहाँ पे न्यू क्लिक करके हम यहाँ पे जाएंगे और इसका इमेज बना लेंगे और इसे सेव कर देंगे। हम इसे कर देते हैं मीनू बटन, ठीक है। हम इसे पिक्चर में सेव कर रहे हैं, मीनू बटन, और जेपीजी फाइल सेव हो रहा है, सेव कर दिए। अब हम यहाँ पे चलेंगे और इसमें पिक्चर को डालेंगे मीनू बटन, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे हम करते हैं मीनू बटन। ये मीनू बटन आ गया। अब इसको अगर हम ओपन करें तो अभी देखिए अभी पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सबसे पहले जो बैकग्राउंड हमने ये वाला जो है स्निपिंग टूल के द्वारा एक्सेल से जो यहाँ से जो लिया है वो क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि इसका बैकग्राउंड जो हो ना एग्जैक्ट मैच करे, इसीलिए हमने ये लिया था। अब इसे आप सेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा छोटा रखना है, वो आपकी मर्जी है, राइट। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने इमेज हैं वो इमेज डाल दें। क्या क्या इमेज डालना है हमें? सेल इनवॉइस के लिए डालना है, परचेज इनवॉइस के लिए डालना है, इन्वेंट्री का डालना है और एक रिपोर्ट का डालना है। तो सेम प्रोसेस हमको अपनाना है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी इमेज आप यूज करेंगे वो आप डाउनलोड इंटरनेट से कीजिए या फोटोशॉप से बनाइए, वो पीएनजी में होना चाहिए। उससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि मैंने, चलिए तो यहाँ पे हम पिक्चर में दिस डिवाइस पे जाएंगे और हमने इसमें रख रखा है, तो देखिए ये हमने पहले बना रखा था, तो ये है ब्लैंक, इसको हम इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ इंसर्ट किए तो देखिए हम एक में बता रहे हैं, ये क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, ट्रांसपेरेंट बना रखा है। अगर आप डाउनलोड करते हैं इस तरह का आइकॉन और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसको आप फोटोशॉप में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको फोटोशॉप में ही चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। और इसको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करके इसमें जो डिजाइन आपको देना है आप डिजाइन दे दीजिए। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पिक्चर इफेक्ट देने के लिए शैडो दे देंगे और थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम उसी तरह स्निपिंग टूल में जाके इसका इमेज बनाएंगे। ये देखिए ये इमेज बनाएंगे और इसी को हम वहां पे यूज करेंगे, राइट। और इसको सेव कर देंगे हम सेल्स में, राइट। ओवरराइट कर देते हैं क्योंकि पुराना वाला हमें चाहिए नहीं, तो इसे कॉपी पेस्ट फिर से करना होगा और हम यहाँ पे इसे डाल देते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखिए और देखते रहिए। इसका विड्थ भी हम 35 कर देंगे और इसका हाइट भी 35 कर देंगे कि राउंड में रहेगा ये। उसके बाद इसके पिक्चर में जाकर, पिक्चर प्रॉपर्टी में जाके हम उस पिक्चर को डालेंगे दोबारा से। ये सेल्स आ गया। अब ओपन किया, अब क्या हुआ, अब पता नहीं चल रहा है ना कि ये इस पे अलग से लगाया हुआ है, लग रहा है कि ये इसी का पार्ट है, राइट। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जरूरी है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए परचेज का। तो परचेज का उसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे, हम इंसर्ट करते हैं पिक्चर दिस डिवाइस और यहाँ पे हम करते हैं परचेज। तो परचेज का ये है, इंसर्ट कर लिया। देखिए ये इंसर्ट हो गया। आप इसको छोटा बड़ा जो भी करना है कर लीजिए, इसको जो साइज देना है दे सकते हैं, नो इशू। और उसके बाद इसमें शैडो दे दीजिए और इसको फिर से स्निपिंग टूल में जाके हम इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे हम इसे बना लेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा परचेज, सेव हो गया। परचेज के बाद एक और साथ के साथ करते ही चल रहे हैं, सारा पिक्चर एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हम ये ब्लैंक वाला लेंगे, इसे भी सेट कर लेंगे और इसके शैडो इफेक्ट दे देते हैं। फिर हम स्निपिंग टूल से हम इसे भी कट कर लेते हैं, सेव कर लेंगे, ऐसे कर देंगे इन्वेंट्री। एंड देन अब लास्ट हमारा जाएगा एक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के नाम पे हम ग्राफ रिपोर्ट लेंगे, तो ये वाला रिपोर्ट लेते हैं और इसे भी यहाँ करके इसमें पिक्चर इफेक्ट में शैडो दे देंगे और फिर स्निपिंग टूल से हम इसको कट करके अपना इमेज बना लेंगे रिपोर्ट, राइट।
अब हम सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं और एक्सेल में अपने चलेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे परचेज, राइट। फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ डाल दीजिए। परचेज के बाद आपका है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद है रिपोर्ट। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि साइज जो है ना एग्जैक्ट बार बार हमको बदलना ना पड़े, राइट। तो ये 4 चीज हो गया, फाइन। अब इस सब को एक बार सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट देख लीजिए कि ये सेंटर में है या नहीं है, सेंटर में, राइट। अब यहाँ पे आप लिखना है तो लिख दीजिए सेल्स, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह इसका चेंज कर दीजिए सेल्स, और फॉन्ट में जाकर हम इसे आप अपने हिसाब से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। हम ये सेल्स ये लिख रहे हैं और इसका बैकग्राउंड भी हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, बॉर्डर स्टाइल भी और बैक स्टाइल भी, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और उसी तरह सबको लिख लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे कर दीजिए परचेज, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, इसको कर देते हैं इन्वेंट्री और इसे हम कर देते हैं रिपोर्ट, या इसे हम कैप्स लॉक में ही सारा लिखते हैं, रिपोर्ट, इन्वेंट्री, परचेज, और ये हो जाएगा हमारा सेल्स। अब इसे भी एक बार सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट कर लीजिए सेंटर और इसे थोड़ा सा दूर रख लीजिए, राइट। अब इसकी चौड़ाई जो है ये वाला, अब आप इसके अनुसार देख लीजिए कहाँ तक इसको रखना चाहिए, यहाँ तक रखना चाहिए, बट इसका विड्थ हमेशा यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि राउंड फिगर में हो तो अच्छा है, या तो 135 है तो 135 हो या 40 हो, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी, राइट। उसी तरह यहाँ पे इतना ज़्यादा है एक्स्ट्रा, इतना में काम चल जाएगा तो ठीक है। अगर इसे छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने काम के अनुसार। तो हम मान लीजिए थोड़ा सा इसे छोटा रखते हैं क्योंकि ज़्यादा जरूरी नहीं है, हम इसको रखते हैं 625। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं VVFN, यानी थोड़ा अपना चैनल का भी नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं VVFN और इसको हम करेंगे सेंटर अलाइनमेंट। देखिए कभी भी जब आप कुछ अच्छा बनाओ, कुछ लुक उसका अच्छा है ना तो अच्छा लगता है देखने में। सेंटर कर दिया और यहाँ पे फिर एक हम इमेज लेते हैं और यहाँ पे भी हम एक अपना लोगो डालेंगे, अपना VVFN का जो लोगो है वो लोगो डालेंगे, राइट। तो इसमें हम अपना लोगो उसी तरह हमने बनाया है, ये ऑलरेडी एक PNG फाइल यहाँ पे हमने बना रखा है। अब इसे हम छोटा करके इसमें हमें अगर कुछ देना है, साइडो वगैरह देना है तो हम दे सकते हैं। और इसको हम फिर से स्निपिंग टूल में जाके इसे हम कट कर लेते हैं। इसे थोड़ा सही से करना होगा जिससे कि ये पूरा आ जाए, राइट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं लोगो। अब इसे फिर से बंद करते हैं और अपने चलते हैं एक्सेल में। देखिए डिजाइनिंग आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोगो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब क्योंकि देख रहे हैं छोटा बड़ा हो रहा है थोड़ा, इसका मतलब है कि इसका साइज मैच नहीं कर रहा है। ये है इसको कर दीजिए आप 45 और इसका विड्थ भी कर दीजिए 45, राइट। अब ये थोड़ा सा मैनुअली सेट कर लीजिए कि क्या है नहीं है, ठीक है। अब इसको कॉर्नर पकड़ के थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। साथ के साथ इसको हम कॉपी करेंगे थोड़ा सा। अब इसको कॉपी करके एक छोटा भी बनाएंगे। छोटा कहाँ रखेंगे, चलिए अब क्यों रखेंगे वो आपने देखा होगा इंट्रो में कि यहाँ पे हम एक छोटा रखेंगे जो इसके साइज का होगा। इसका साइज क्या है 35 भाई, इसको भी हम करेंगे 35 एंड 35, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, राइट, हो गया, फाइन। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पे। तो कोडिंग से पहले थोड़ा सा इस सब चीज़ों का नाम चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं बिग लोगो और ये कर देते हैं स्मॉल लोगो, ओके। इस बटन का नाम रख दीजिए, हम रख देते हैं मीनू बटन और इसका जो फ्रेम है हमारा, फ्रेम का नाम हम रखेंगे मीनू बॉक्स। अब चलते हैं हम कोडिंग में। अब एक बार हमें देखना क्या होगा कि इस फ्रेम का विड्थ कितना है। तो विड्थ देखिए 140 है और अगर हम इसे हाइड करें, यहां से लेके यहां तक हाइड करें या यहां तक हाइड करें, अब ये इसका साइज क्या होगा। तो अब यहां पे देख लीजिए क्या साइज है इसका, 50 है, यानी 50 और 140, राइट, यही करना है। तो जब हमारा यूजर फॉर्म ओपन हो तो कुछ इस तरह दिखना चाहिए, राइट, ओके। इसे भी थोड़ा सेंटर कर देते हैं। तो ये 40 था और हमें चाहिए था कहां तक, सॉरी 50, ये हमारा 50 था और हमको चाहिए था 140 तक, यहां तक चाहिए था। 140 है, इसको 130 भी आप कर सकते हो, 130 तक, 40 और 130। तो ध्यान रखिए इसको जब हम स्टार्ट करें तो हमारा ये 40 पे दिखना चाहिए, 40 पे, 40 नहीं, इसको 50 ही रखना होगा, 50 पे रखना होगा, इस तरह
जब हम इस पे क्लिक करें तब ये ज्यादा हो, जब इस पे दोबारा क्लिक करें तो नीचे अंदर आ जाए। तो क्या हुआ, ये साइज विड्थ क्या है 50 और बड़ा वाला साइज क्या है 130। यही सिंपल करना है, बहुत ही आसान है, समझिएगा। अब कोड लिखते हैं हम यहाँ। अब कोड लिखते हैं तो देखिए जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिफोर ड्रैग ओवर आएगा, तो इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे केवल लिख देना है क्लिक और इंटर करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए लिखना है इफ मी डॉट मीनू बॉक्स डॉट विड्थ इक्वल टू कितना 50। देन क्या होना चाहिए, अगर 50 हो, सपोज दैट मान लीजिए कि ये अगर 50 है, इस फ्रेम का साइज 50 है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ये 130 हो जाना चाहिए, यानी इस फ्रेम का साइज जो है वो बढ़ जाना चाहिए। यानी इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप करेंगे देन 130, राइट। और इल्स में क्या हो, ठीक उसका उल्टा हो जाए, सेम जैसा है वैसा हो जाए। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो ये खुल रहा है, राइट। अब एक चीज नोटिस कीजिए, अब इसमें बहुत सारी चीज चेंज करने पड़ेंगे। जब आप इसको ओपन कर रहे हैं तो ये वाला जो है हम चाहते हैं कि छुप जाए, छोटा वाला, और जब ये छोटा हो तभी ये दिखे, राइट। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है। सिंपल क्या है, इसका नाम हमने क्या रखा था, स्मॉल लोगो। यहाँ पे देखिए स्मॉल लोगो हमने रखा था, तो इसी बटन में जाएंगे और अब ये सोचे कि स्मॉल लोगो आपका कहाँ दिखना चाहिए, तो स्मॉल लोगो हमको दिखना चाहिए जब इसका साइज 50 हो। पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, बड़ा वाला दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जब मीनू बॉक्स 50 हो तो हमें क्या दिखना चाहिए, मी डॉट स्मॉल लोगो डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू और मी डॉट बिग लोगो डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स। हालांकि अगर आप इसको नहीं भी देते हो तो चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी छुप रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब 50 हो तो क्या हो, मी डॉट स्मॉल लोगो डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स हो जाए। अब आप इसको रन कीजिए। जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये छुप गया। अब जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है, राइट। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि जब आप इस यूज ऑफ फॉर्म को रन करेंगे तो यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा ना कि क्या है, ये नहीं पता चल रहा है ना क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि माउस इस पे जाए तो पता चले कि ये किस चीज का बटन है। तो उसके लिए हम करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे और जहां पे अगर मीनू बॉक्स 50 हो रहा है वहां पे हम लिखेंगे। इसका पहले नाम देख लीजिए एक बार, क्या नाम है इसका, इस बटन का नाम इमेज 2 3 4 5। अब इसको इमेज 2 ना करके हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे सेल्स, इसको कर देंगे परचेज, इसको कर देंगे इन्वेंट्री और इसका नाम कर देंगे रिपोर्ट। देखिए बहुत तरीके हैं बनाने के, लेकिन आपको क्या करना है, ये डायनामिक, हमको ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक प्राइवेट सब बना लेते हैं, प्राइवेट सब कंट्रोल टिप, राइट। अब हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, हम करते हैं टिप्स इक्वल टू स्प्लिट और यहाँ पे जो जो हमने कंट्रोल का नाम दिया है वो कंट्रोल का नाम लिखेंगे, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री एंड रिपोर्ट, और इसको क्लोज करेंगे। अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं मी डॉट सेल्स डॉट कंट्रोल टिप टेक्स्ट इक्वल टू सेल्स, हम ये लिख दिए, राइट। और इसको क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके हम चाहते हैं कि जब ये छोटा हो तब ये दिखाई दे, साथ में जब हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो उस समय भी दिखना चाहिए। तो हम इसको यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इनिशियलाइज के टाइम पे भी हमारा कोड रन करना चाहिए, राइट। अब देखिए अभी माउस ले जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स देखिएगा पीला में लिखा आ रहा है, जबकि यहाँ नहीं लिखा आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे ये कोड क्यों डाला है, ये वाला एरे वेरिएबल इसलिए बनाया कि ये लाइन हमको कितनी बार, 1 2 3 4 बार न लिखना पड़े। इसी तरह अगर बहुत सारे बटन है तो हमें बार बार न लिखना पड़े। और इसका नाम भी हमने क्यों रखा था, क्योंकि सेल्स ही रखा था जानबूझ के। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से डिलीट करते हैं और यहां पे लिखेंगे फॉर ईच बटन इन टिप्स, राइट। और यहां पे करेंगे नेक्स्ट। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहां पे करते हैं मी बटन डॉट कंट्रोल टिप टेक्स्ट। कंट्रोल टिप टेक्स्ट का अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा हो तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जाएंगे, यहां पे देखिए लिखा हुआ आएगा
इसके लिए सिंपल सा है कि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल का नाम लिखिए, सेल्स डॉट कंट्रोल टिप टेक्स्ट, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए अगर आपको स्पेलिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो। और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू मी, और उसी बटन का क्या लेना है, नाम। अब आप इसको रन कीजिए, और इससे रन जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स आ गया, यहाँ पे परचेज आ गया, यहाँ पे इन्वेंट्री आ गया, और यहाँ पे रिपोर्ट आ गया। लेकिन हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो उसके बाद यहाँ से ये डिलीट हो जाए, ये दिखाई ना दे, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है ही। ये देखिए बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा। कंट्रोल टिप ऐड कर दीजिए, और इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए, और इसी को कॉपी कर लीजिए और एक दूसरा बना लीजिए कंट्रोल टिप रिमूव, और इसके जगह पे करना है एम्प्टी। और इसको कॉपी करके हमें कहाँ डालना है, केवल यहाँ डालना है जहाँ पे हमारे फ्रेम का जो है साइज, जो हमारा ये फ्रेम है अभी ये दिखेगा, लेकिन जैसे ही इस फ्रेम का साइज बड़ा हो तो यहाँ से दिखना बंद हो जाए। यहाँ पे माउस आप ले जाएंगे अब नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप छोटा करेंगे तो देखिए माउस दिखना, ये सॉरी कैप्शन दिखना शुरू हो गया है। राइट, बड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये छोटा है तो ये दिख रहा है। फाइन। अब एक चीज आपने नोटिस किया है कि अभी अगर इसको आप बड़ा करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना कोई दिक्कत। लेकिन सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे बीच में एक फ्रेम हमने लिया, और इस फ्रेम का नाम वगैरह हटा देते हैं, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सेल एंड परचेज एप्लीकेशन, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और इसको करते हैं विथ इन्वेंट्री एंड स्टॉक रिपोर्ट, और इसको हम कर देते हैं अलाइन, सेंटर में रखेंगे इसे अलाइन करके इसे कर देते हैं सेंटर, और इसको भी हम इससे भी सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट करके, लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए फिर इसके बैकग्राउंड का लेना होगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम हटा देते हैं, और इसका जो बैक स्टाइल है ये थोड़ा सा, या तो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। राइट, और इसे हम रखते हैं मिडिल में, थोड़ा इसे और बड़ा करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं VBA फन सेल एंड परचेज, VBA फन सेल एंड परचेज एप्लीकेशन, और इसको हम ऐसा करते हैं बार बार हमको जो अलाइन करना पड़ रहा है वो अलाइन ना करना पड़े, तो हम इस दोनों को सिलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे। राइट, अब इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब अगर इसे हम रन करते हैं तो क्या होता है, एक चीज नोटिस करना, जब आप इसको बड़ा कर रहे हो तब तो यहाँ बीच में देखो कितना गैप है, और इस यूजर फॉर्म का साइज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। जब इसे हम छोटा कर रहे हैं तो इस यूजर फॉर्म का साइज बड़ा हो जा रहा है, और इसके बीच का गैप भी जो है वो ज्यादा रह रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब ये बड़ा हो और जब ये छोटा हो तो पूरा यूजर फॉर्म क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी यहां से लेके यहां तक जो साइज है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए, तो उसके लिए हम करते हैं यूजर फॉर्म में चलेंगे और यहां पर लिखेंगे प्राइवेट सब रिसाइज फॉर्म, एक प्रोसीजर बना लेंगे। अब प्रोसीजर बनाने से पहले आपको थोड़ा कैलकुलेशन देखना होगा। कैलकुलेशन क्या देखना होगा कि ये आप कहां पे रखना चाहते हो। सपोज दैट मान लो इसको रन किया आपने, अभी ये बड़ा है तो ये कितना है, इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, उतना ही आप रखना चाह रहे हो। राइट, या आप क्या चाहोगे कि ये हमेशा जो है सेंटर में रहे। राइट, सेंटर में रहे, यही चाहोगे ना आप, तो ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे, इसको कर दीजिए रिसाइज फॉर्म, नहीं इसको हम कर देते हैं रिसाइज। तो हम चाहते हैं कि जब ये बड़ा हो तो भी ये फ्रेम जो है ना इतने ही गैप पे रहे, जब ये छोटा हो तो भी ये इतना ही गैप पे रहे, मतलब कि ये जो छोटा गैप हो रहा है वो हमारा यूजर फॉर्म घट जाए। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक रिसाइज फॉर्म कर लिए। अब इस रिसाइज फॉर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, पहले कैलकुलेशन देख लीजिए, सॉरी। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसका साइज क्या है 50 है, और जब ये बड़ा हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे देखिए 130 कर रहे हैं, तो 50 और 130 में डिफरेंस कितना हो रहा है 80 का। मतलब क्या है कि आपके यूजर फॉर्म का जो साइज है वो
जब ये छोटा हो तो ये 80 कम हो जाए, जितना भी है उसमें 80 कम हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप या तो अलग ना करके जहाँ पे हम ये मेनू बटन का कोड लिख रहे हैं इसी में हम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये 130 का हो तो क्या होना चाहिए, मी डॉट बिड्थ इक्वल टू क्या होना चाहिए, अभी क्या बिड्थ है इसका ये भी देखना होगा। तो अभी हम यहाँ पे चलेंगे और इसका बिड्थ 625, हमने कहा था ना कि थोड़ा सा राउंड फिगर में आप रखना, 625 करो या 630 कर दो, थोड़ा सा राउंड फिगर में रहने दो, राइट, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 630 में से अगर 80 हम माइनस करें तो कितना आएगा, कैलकुलेटर में गए 630 माइनस 80 तो 550, मतलब जब ये छोटा रहे तो इस यूजर फॉर्म का साइज क्या होना चाहिए, 550। तो हम यहाँ पे करेंगे 550 और सेम इसी को कॉपी करके इसके नीचे डाल दीजिए और इसको हम क्या कर देंगे 630। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, जब आप इसे बड़ा करेंगे तो ये छोटा हो गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या उल्टा हो रहा है काम ना, ये थोड़ा उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कोड गलत लिखे हैं। हम कहें कि अगर 50 हो तो इसका बिड्थ जो है 130 हो जाए और ये हो जाए 630, और अगर ये बिड्थ 130 है जब 50 हो तो ये कितना हो जाए, ये 550 हो जाए। अब आप इसको रन कीजिए, अभी डिफरेंस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जब इनिशियलाइज हो तो आपके यूजर फॉर्म का साइज क्या होना चाहिए 550। तो यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में यहाँ पे जब आप पेस्ट करो तो इसको क्या होना चाहिए, बिड्थ 550 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी 625 था, लेकिन जब ये बड़ा हो तो बीच का गैप जो है ना कम ना हो। अब इसके साथ एक चीज और देखो, अब ये साइज बराबर तो हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे इस फ्रेम का साइज एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसके बीच में जितना अभी गैप है उतना ही लगभग रहे। तो चलिए यहाँ पे और हम ये देखते हैं कि इसको हम कहाँ रखना चाहें, हम रखना चाहते हैं इतना गैप पे, राइट, इतना ही गैप पे रखना चाहते हैं। तो इसके बीच का गैप कितना होगा, तो हम नापेंगे कैसे, नापने के लिए कोई भी कंट्रोल एक लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइज ले लीजिए, एक लमसम साइज, और इसका बिड्थ देखिए क्या है 12 है, ठीक है। तो हम 12 ना करके इसको 15 राउंड फिगर में कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे, सिंपली करेंगे कि मी डॉट, इसके लिए सब में करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जब भी इस बटन पे क्लिक हो, जो हमारा 3 लाइन का बटन है, जब भी क्लिक हो तो उसका क्या हो जाना चाहिए, मी डॉट फ्रेम 1 डॉट लेफ्ट पोजिशन क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए मी डॉट मीनू बॉक्स डॉट बिड्थ प्लस मी डॉट मीनू बॉक्स डॉट लेफ्ट प्लस 15 हटा के रखना है, बस हो गया, दैट्स इट। अब आप इसको यहाँ पे रन कीजिए तो ये क्या हो रहा है, एकदम उतना ही गैप पे जा रहा है। अगर आपको इसको सेंटर में रखना है तो थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन देखिए कि इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, बस इतना ही देखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके जो हमने ये दिया है इसके जगह पे मान लीजिए कि 40 करके देखते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अभी लगभग सही आ रहा है, 50 भी कर सकते हैं आप, तो इसको आप कर दीजिए 55 कर दीजिए सिंपली, और इनिशियलाइज में ही सेम कोड डाल दीजिए, जिससे कि आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। अब सेंटर में रहेगा ये, अब इसको आप बड़ा करोगे तो छोटा होगा, छोटा करोगे तो बड़ा होगा, राइट, यानी जो साइज है उस साइज में ये चलता रहेगा। ओके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड क्योंकि इसको मैं धीरे धीरे बना रहा हूं क्योंकि जो नए हैं वो भी सीख सकें कि हम कैसे एक यूजर फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं और फिर अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो इसी तरह अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में सेल्स परचेज के बारे में बताएंगे, फिर इन्वेंट्री के बारे में बताएंगे, फिर रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, और ये एक पीओएस की तरह काम होगा। और इसमें बहुत जो पुराने पीओएस में कुछ बग थे जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, उसको हम इसमें खत्म करेंगे। साथ के साथ हम इस बार के पीओएस में हम लिस्ट बॉक्स का यूज नहीं करेंगे, हम लिस्ट व्यू का यूज करेंगे। तो आप लोग अपने सिस्टम में कॉमन कंट्रोल जरूर यूज कर ले, क्योंकि देखिए जब तक कॉमन कंट्रोल आपके सिस्टम में नहीं होगा, जैसे आप देखिए ये लिस्ट व्यू जो देख रहे हैं, ये लिस्ट व्यू, ये कंट्रोल आपके सिस्टम में होना चाहिए, तभी जाके काम करेगा। हालांकि मैं बता दूंगा कि अगर लिस्ट व्यू नहीं है तो लिस्ट बॉक्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।